नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, साधारण ब्याज की 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं स्पेशल फॉर यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लेखपाल, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है सभी के लिए लाभदायक होंगी। आने वाली परीक्षाओं में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जब तक हम जितने चैप्टर करा देंगे, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आपके अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, साधारण ब्याज की तीसरी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं टारगेट विद कपिल चौहान, टारगेट विद कपिल चौहान चैनल पर, जहां जीत एक जिद है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, जो भी त्रुटि नजर आए वो कमेंट में बोल दें, कमेंट बॉक्स में बोल दें, दोबारा वो त्रुटि नहीं आने देंगे, इसकी आपको गारंटी देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या दिया भाई, एक व्यक्ति अपने धन को 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वह उसे 2% अधिक ब्याज की दर पर देता तो उसे 720 रुपए अधिक मिलते। तो निवेश की गई धनराशि बतानी है। तो क्या धनराशि कितनी निवेश करी वो बतानी है भाई। ध्यान दो, दोबारा फिर क्वेश्चन सुनेंगे। एक व्यक्ति कुछ धन निवेश कर रहा 3 वर्ष के लिए। क्या अगर वो 2% अधिक ब्याज की दर पर निवेश करता तो 720 रुपए ज्यादा मिलते। धनराशि बताओ जो निवेश की गई। ध्यान दो दोस्तों, ब्याज हो दर और समय का गुणनफल। दर मेरी 2% ज्यादा, देखिए ध्यान दो, समय 3 वर्ष खातर निवेश करी। क्या अगर दर 2% अधिक होती, इसका मतलब है हर साल ब्याज 2% और ज्यादा मिलता। अगर पहले दर x रही होगी तो x + 2 हो जाएगी अब, और x + 2 होने का मतलब हर साल ब्याज 2% ज्यादा हो जाएगा। 3 साल में कितने परसेंट ज्यादा मिलता? 3 दूनी 6%। तो जो ब्याज मिलना था हमने पहले उससे भी 6% अधिक ब्याज मिलता, और वो करा परसेंटेज में तो 6% अधिक मिला, और अपो में कितना ज्यादा मिलता भाई? 720 रुपए ज्यादा मिलता। अर्थात ब्याज किस पे मिल रहा है? मूलधन पे। तो मूलधन का 6% बढ़ता, और वही किसके बराबर? 720 के। तो यहाँ पे 1% का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 120, और मूलधन अपने आप में 100%। तो जब 1 की वैल्यू 120 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। यह धनराशि उन्होंने 3 वर्ष खातर ब्याज पर निवेश की थी भाई। तो धनराशि पूछी थी दोस्तों, धनराशि निकल कर आई 12,000। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सको, लिख भी सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, सेकंड में करेंगे हम अब की बार। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए कुछ धन उधार देता है। यदि वह उसे 1.5% अधिक ब्याज पर देता तो उसे 360 रुपए अधिक मिलते। धनराशि बतानी जो ब्याज पर दी गई भाई। हर साल 1.5% अधिक दर दी भाई, इसका मतलब हर साल 1.5% ब्याज ज्यादा मिलेगा। और जब 1 साल में 1.5% ज्यादा तो 4 साल खातर निवेश कर रखी, तो 15 चौकी 60, 0.1 अंक पा जाएगी भाई। तो यानी ब्याज कितना ज्यादा मिलता? 6%। दशमलव के बाद 0 इसलिए छोड़ सके, तो 6% ज्यादा ब्याज मिलता, और वही किसके बराबर है भाई? 360 के। तो 6% बराबर 360 है, तो 1% बराबर कितना आ गया भाई? 60। और मूलधन पूछ रहा है, नहीं धनराशि का मतलब मूलधन बताना, वो अपने आप में 100% हो। जब 1 की वैल्यू 60 है तो 100 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 6,000 रुपये। आंसर देखते ही क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन भाई वीडियो में पोस्ट करके क्वेश्चन भी लिख सको, वरना स्क्रीनशॉट भी ले सको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति अपने धन को 7.5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। पहले निवेश कराने ने 7.5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि वह धन को 10% वार्षिक दर पर निवेश करता तो उसे 1250 रुपए अधिक मिलते। जो पिछला क्वेश्चन है उसी का रूप है, थोड़ा सा ध्यान दियो। हमने तो केवल डिफरेंस चाहे जो पहले दे रखा था, अब की बार निकालना। 7.5% पर निवेश कर रखा था हमने धन अपना, लेकिन वो क्या अगर 10% पर निवेश करता, ध्यान दियो, 7.5% की बजाय अगर 10% पर निवेश करें तो ब्याज हर साल कितना परसेंट बढ़ेगा? 2.5। अरे 7.5 तो 10 होगा तो 2.5% हर साल ब्याज बढ़ेगा। और जब हर साल 2.5% बढ़ेगा, निवेश होगा 2 वर्ष खातर, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा? 2.5 दूनी 5,
5% ज्यादा ब्याज मिलेगा। ब्याज मिला कर मूलधन पे, इसलिए बोल सके मूलधन का 5% हो रहा होगा। और वो किसके बराबर आया? 1250 रुपए के बराबर। तो मूलधन का 5% 1250 है। हमने चाहे मूलधन हो 100%। तो देखियो 5% की वैल्यू है इतनी, 100 बनाना तो इसमें 20 की गुणा कर दें, 100 बन जाएगा भाई। तो इधर भी 20 की गुणा कर देंगे भाई। 1250 दूनी करेंगे तो 2500 और एक जीरो आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 25,000 रुपए। तो 100 की वैल्यू निकालनी भाई, किसी भी तरीके से निकाल सको, यहाँ कंफ्यूजन वाला पॉइंट ना रहे। देखिए जानता है 5% का मान आया था अभी 1250, 1% की वैल्यू निकलती हो तो 1 की निकाल लो, 1 की वैल्यू आ जाएगी 50, 50 का 2500, 250, 5 10, 5 5 25 जीरो। तो 1% की वैल्यू आएगी 250, 100% की वैल्यू निकालनी तो 25,000। बात एक ही है। या फिर हमने तो सोचा है 5 का 100 बनाना 20 की गुणा, तो उधर भी 20 की गुणा कर देंगे भाई। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया उसके लिए सॉरी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिया भाई, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि यदि वह अपने धन को 8% की अपेक्षा 10% की दर पर देता तो उसे 350 रुपए लाभ होता। उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि बतानी। देखिए सेम क्वेश्चन हम 3 सेकंड में कर देंगे। 8% की बजाय 10% पर निवेश करता तो हर साल 2% ब्याज ज्यादा मिलता। और जब एक साल में 2% ज्यादा मिलता, निवेश कितने वर्ष खातर कर रखा था भाई? देखिए ध्यान से, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ वार्षिक, ध्यान दो, 8% की अपेक्षा 10% ब्याज पर देता तो उसे 350 रुपए वार्षिक। वार्षिक का मतलब 1 वर्ष का लाभ। तो ध्यान दो, अगर 8 की बजाय 10 पर ले जाए तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 2% ज्यादा निकल का होगा। एक ही वर्ष वार्षिक दी भाई, यहां कहा वार्षिक, तो वार्षिक दिया तो 1 वर्ष का लाभ चाहता, तो 1 वर्ष का लाभ कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों, 1 वर्ष का लाभ 8 की बजाय 10% पर दे तो 1 वर्ष में 2% का लाभ होगा। और वो करा 2 का नहीं लाभ होया 350 का। तो 2% का मान ही 350 है, हमने चाहे 100 का मान। और जब 2 का मान ही हुआ है 100 बनाना, 50 की गुणा कर दें भाई, तो इधर भी 50 की गुणा कर देंगे। 00 तो पहले लिख दी, 5 5 25 हासिल 2 और 5 15 2 17। तो धनराशि निकल कर आ जाएगी 17,500 रुपए। तो दोस्तों ये वार्षिक होने की वजह कह रहे हैं हम कि वार्षिक का मतलब है 1 वर्ष खातर ही निवेश करी गई थी, वरना वर्ष देता वो पिछले क्वेश्चन की तरह मारते। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो भाई। वैसे आपको कम समय में ज्यादा क्वालिटी देने के लिए ही हम ज्यादा कम से कम 20 मिनट में कल आपको 15 क्वेश्चन दिए, लगभग 30 मिनट में आज 15 क्वेश्चन देंगे आप पे हम। तो हम लोगों की तरह ऐसा नहीं है कि हमने व्यूज बढ़ाने इस वजह से ज्यादा टाइम चाहिए, हमने इस वजह से हमने कोई दिक्कत नहीं, हमने चाहे क्वालिटी, नाम के लिए जी रहे, नाम खातर हम कुछ भी कर सके। तो नाम चाहे इसलिए कम समय में ज्यादा क्वालिटी दे रहे, क्योंकि यूट्यूब की भीड़ बड़ी इस दुनिया में, बस कंपटीशन बहुत ज्यादा है दोस्तों। चलो कोई नहीं, निपटेंगे उस कंपटीशन से भी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 5वां, 3200 रुपए की धनराशि एक साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 36,025.43 रुपए हो जाती है। हो जाती है का मतलब धनराशि तो 32 रुपए थी भाई, 3200 रुपए। वह कै वर्ष में? एक निश्चित 3 वर्षों में कितनी होगी? 3625.43 रुपए। कोई निश्चित दर थी, उस दर तक कितनी होगी? वह 3625.43 रुपए। यदि इस धनराशि को 2% अधिक ब्याज की दर पर निवेश किया होता तो इतने ही समय का मिश्र धन क्या होगा? ध्यान दो भाई, 3200 रुपए लिए थे, कोई निश्चित दर लगाई, 3 वर्ष का मिश्र धन निकल के आ गया 3625। अगर दर 2% ज्यादा होती तो फिर बताओ इसी धनराशि पे इतने ही समय का मिश्र धन क्या होता? तो पिछला क्वेश्चन का ही कॉपी है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ भाई। ध्यान दो, अगर दर 2% बढ़ावे, अगर दर 2% बढ़ावे तो हर साल ब्याज 2% बढ़ जाएगा। और 3 वर्ष खातर निवेश थी तो ब्याज कितना हो रहा जाएगा? 6% ब्याज बढ़ जाएगा। और ब्याज लगा है मूलधन पे, इसलिए मूलधन का 6% निकाल देंगे दोस्तों। तो 3200 का 6%, 6 का परसेंट खोलेंगे बटे 100, 6 दूनी 12 हासिल 1, 36 18 1 19। इसका मतलब अगर 2% ज्यादा ब्याज पे दी जाती तो 192 रुपए और आते, और 192 और आते तो नया मिश्र धन कितना हो जाएगा? इसमें जोड़ देंगे 192 रुपए भाई।
34.52 7 9 2 11 हासिल 1 6 और 1 7 और 1 8 और 3। इसका मतलब नया मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्तों 3817.43 रुपए। तो ये वे क्वेश्चन है दोस्तों जो गधे घोड़ों ना अलग अलग करेंगे, तो इसने मिनटों और सेकंडों में कर सका। हमने क्या बता, जब ब्याज की दर 2% ज्यादा होती है इसका मतलब हर साल 2% ब्याज ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब हर साल 2% बढ़ जाएगा तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा 6%। और ब्याज लगा है मूलधन पे, मूलधन है 3200 रुपए, तो 3200 का 6% और जोड़ देंगे वो 192। इसका मतलब जितना मिश्रधन पहला था वो तो आवेगा ही, 192 और बढ़ा देंगे तो नया मिश्रधन आ जाएगा 3817.43 रुपए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के 30 सेकंड बाद क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए भाई, वीडियो रोक कर तब कर लेंगे क्वेश्चन। 2500 की धनराशि थी, 2500 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 3700 रुपए होगी, 4 वर्ष में 3700 होगी। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3700 होगी। यदि इसे 2.5% अधिक दर पर निवेश किया जाता, 2.5% अधिक, इसका मतलब हर साल 2.5% ब्याज और बढ़ जाएगा, और हर साल 2.5 पर बढ़ जाएगा तो 4 साल में कितना हो जाएगा 2500 का 100 और 100 में 0.1 अंक हो पाएगी। इसका मतलब 10% ब्याज और बढ़ जाएगा, और ब्याज लगा है मूलधन पे, मूलधन है 2500, तो 2500 का 10% निकाल देंगे भाई, 10 का परसेंट का बटे 100। तो इसका मतलब अगर ब्याज की दर 2.5% बढ़ाते तो मिश्रधन में भी 250 की वृद्धि हो जाती। उतने ही समय का मिश्रधन बताना, तो ध्यान दियो 3700 ये और 250 ये, तो उतने ही समय का मिश्रधन 3950 रुपए निकल कर आ जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गधे घोड़े छांटने का क्वेश्चन है, आजकल के ट्रेंडिंग क्वेश्चनों में लिए जाएंगे आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अभी, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3000 और 7 वर्ष में 3600 रुपए हो जाती है, मूलधन और दर ज्ञात कीजिए। डबल स्टार लगा लेंगे क्वेश्चन भाई, आसान है बट इंपॉर्टेंट है। कि दिया कोई धनराशि 4 वर्ष में 3000 होगी का मतलब है वो मिश्रधन है, और मिश्रधन क्यों दोस्तों, मिश्रधन हो मूलधन प्लस ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का ब्याज अगर मूलधन और 4 वर्ष का ब्याज जोड़ दें तब जाएगा वो कितनी हुआ धनराशि 3000। 7 वर्ष में 3600 हो जाए, अर्थात अगर हो जाएगा मतलब ये है मिश्रधन हो मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितने वर्ष का, अगर ब्याज 7 वर्ष का जोड़े तो हो जाए 3600 रुपए। थोड़ा सा ध्यान दियो दोस्तों, मूलधन यहां भी वही था, यहां भी वही है, चेंज क्यों होया सिर्फ और सिर्फ समय, और समय चेंज होया इसलिए ब्याज भी उस समय के अकॉर्डिंग चला होगा। तो यहाँ 4 माह का ब्याज 4 वर्ष का ब्याज था, यहाँ 7 वर्ष का, तो जो यहाँ फालतू जुड़ा ब्याज वो कै वर्ष का ब्याज जुड़ा, वो 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा। इधर कितना जुड़ा यार 3000 था, 3600 में 600 जुड़ा, तो बोल सके हम 3 वर्ष का ब्याज 600 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों 200। और जब 1 वर्ष का ब्याज 200 आ गया, मान टेक दो यहां से भाई, मूलधन चाहिए हमने, मूलधन प्लस देखिए जानते हैं यहाँ चाहिए 4 वर्ष का ब्याज, जब 1 वर्ष का 200 है तो 4 का कितना हो जाएगा 800, और 4 वर्ष का ब्याज जुड़ गया कितना होगा 3000, और 800 उधर जाकर घट जाएगा तो मूलधन निकल कर आ जाएगा भाई। 3000 में से 800 घटाओगे उधर जाके तो ब्याज निकल कर, हाँ मूलधन निकल कर आ जाएगा 2200। और दोस्तों ये मूलधन पूछा था तो ये मूलधन निकल के आ गया हमारा। नेक्स्ट देख भी लेंगे, ध्यान दे एक बार। हमारे तक ये पूछा दर कैसे निकाल लग रहा है, हम ध्यान दिए दोस्तों, दर कल भी निकलवानी सिखाई थी भाई, दर परसेंट बराबर। देखियो दर कैसे निकल लग रहा है, कितना ब्याज आया, कितना ब्याज आया 1 साल का 200, कितने पे यानी मूलधन बटे 2200 और गुणा 100 बटे समय, समय कितना लिया, ये ब्याज 1 वर्ष का लिया तो बटे 1 लेंगे, कर दो भाई 1 2 1 2, 2 तक कट जाएगा यू 100 बार, 2 तक कट जाएगा यू 11, और 11 तक भाग कर देंगे 100 ना भाई, तो 9 से ही 1/11% दर निकल के आएगी भाई। तो दोस्तों दर पूछी थी एक समय और एक पूछा था हमारे मूलधन, दोनों की दोनों चीज निकल के आएगी। दोबारा क्वेश्चन समझ लेंगे। उन्हें कि ध्यान के कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्ष में 3000 हो जाती है और 7 वर्ष में 3600 हो जाती है, क्या मतलब है मिश्रधन है वो, यानी मूलधन और 4 वर्ष का ब्याज जुड़ के, मूलधन और 4 वर्ष का ब्याज जुड़ के तब जाके 3000 हो गए।
और अगर मूलधन और 7 वर्ष का ब्याज जोड़ दें तो 3600 हो जाए। हम कह रहे हैं मूलधन तो वो को वही है, बदला के यहाँ 3-4 वर्ष का ब्याज था, यहाँ 7 का, तो जो बढ़ा कितना बढ़ा, 3 वर्ष का ब्याज बढ़ा, इधर कितना बढ़ा 600। तो इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज 600, 3 का भाग कर दिया तो 1 वर्ष का ब्याज 200। और जब 1 वर्ष का ब्याज 200 तो यहाँ 6 था 4 वर्ष का ब्याज, तो 4 के गुणा करके 4 वर्ष का ब्याज 800। यहाँ 800 मान टेक के 800 दर जाके घट गया तो मूलधन निकल के आ गया 2200। और जब मूलधन मेरे पास आ गया तो ब्याज की दर चाहिए थी, हमने दर कैसे निकालने थे, कल की वीडियो में सिखा भी था आपने। दर कैसे निकालना है, कितना ब्याज आया कितने पे गुणा 100 बटे समय। तो कितना ब्याज आया 200, कितने पे 2200 पे गुणा 100 बटे समय लिया हमने 1 वर्ष का ब्याज। अगर 1 वर्ष का ब्याज लेंगे तो बटे 1 लेते। अगर ब्याज हमने 3 वर्ष का 600 है, अगर यहाँ 600 ले लिया हमने तो 600 बटे 2200 गुणा 100 बटे समय 3 वर्ष लेंगे, तो इस चीज तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन हम 30 सेकंड के अंतर्गत करेंगे भाई। करो ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, वरना दोबारा कर लियो भाई, वीडियो रोक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 3 वर्ष में 9400 रुपए हो जाती है। अच्छा क्वेश्चन चेंज हो गया भाई, कोई नहीं। कोई धनराशि 3 वर्ष में 9440 रुपए हो जाती है का मतलब फिर वही मिश्रधन है भाई। और यदि ब्याज की दर 25% अधिक कर दे तो उतने ही समय में 9800 हो जाती है। तो ब्याज की दर व मूलधन बताओ। ओहो, क्वेश्चन ट्रिपल स्टार भाई। पिछला क्वेश्चन अगर डबल स्टार था तो ये क्वेश्चन है ट्रिपल स्टार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा नुका कोई धनराशि 3 वर्ष में 9440 हो जाए और अगर ब्याज की दर 25% बढ़ा दें तो उतने ही समय में 9800 रुपये हो जाए। ध्यान दियो दोस्तों, ना तो मूलधन बदला ना समय बदला, मूलधन भी उतना ही है समय भी उतना ही है, केवल और केवल के बढ़ाया ब्याज की दर। और जब ब्याज की दर बढ़ाई तो केवल और केवल ब्याज बढ़ेगा और ब्याज उसी अनुपात में बढ़ेगा, उसी परसेंटेज में बढ़ेगा जिसमें दर बढ़ी, अर्थात दर 25% बढ़ाई दोस्तों। तो ध्यान से समझ लें एक बार, 25% का फ्रैक्शन 1/4। इसका मतलब अगर पहले 4 रुपए ब्याज आवे था, आज 1 रुपया बढ़कर कितना हो जाएगा 5। तो अगर पहले 4 आवे था ब्याज तो अब उसी समय में 1 रुपया और बढ़ जाएगा। डन है की बात भाई। लेकिन रियल में कितना बढ़ा वो चेक करेंगे। यहां तक हम 9800 मिल रही है अब धनराशि, पहले मिली थी हमने 9440, तो 9440 घटा है तो कितना बढ़ा ब्याज वो चेक कर लेंगे। यहाँ 0, 10 में 4 गए 6, 7 में 4 गए 3, तो पहले की अपेक्षा जो ब्याज बढ़ा वो कितना बढ़ा 360। और वो कह रहा 360 नहीं 1 बढ़ा भाई। तो कितना गुना आयु 360, हमने चेक करा 360 गुना, तो पहले कितना ब्याज आवे था वो भी 360 गुना करके हम निकाल सके। करो भाई, 0 4 6 24 हासिल 2, 4 3 12 2 14 रुपए। इसका मतलब ब्याज बढ़ने से पहले, ब्याज की दर बढ़ने से पहले जो ब्याज आंकड़े था वो 1440 आंकड़े था। और ध्यान दो यू कि दिया कोई धनराशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है का मतलब यू है मूलधन और ब्याज जुड़ के। और जब ब्याज हमारा आया पहले 1440, ध्यान दो मूलधन में ब्याज जोड़ के 3 वर्ष का, तब जाकर हुई थी वह कितनी 1440, हाँ 9440। अब ब्याज निकलेगा, पहले ब्याज कितना होता 1440, ब्याज का मान टेक देंगे यहाँ, और जब ब्याज का मान यहाँ टेकेंगे तो उधर जाकर घट जाएगा। तो 9440 मतलब घटा देंगे 1440, तो मूलधन निकल के आ जाएगा दोस्तों 8000 रुपए। एक तो यू पूछा था आंसर भाई। दूसरा क्वेश्चन पूछा दर, दर कहीं तक भी निकाल लो भाई, ब्याज 6 दर 71, तो दर बराबर कितना ब्याज आया 1440 कितने पे यानी बटे मूलधन, मूलधन कितना है 8000 गुणा 100 और बटे समय, समय 1440 कितने वर्ष का है 3 वर्ष का, तो बटे 3। 1 2 3 1 2 3 8 तक कट जाएगा दोस्तों, या फिर 8 दिया 24 और 24 छिक्का 144, तो दर आ जाएगी 6%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा फिर समझ लेंगे। उन्होंने कहा कोई धनराशि 3 वर्ष में 9440 हो जाती है, अर्थात 3 वर्ष का ही मिश्रधन है, मूलधन और 3 वर्ष का ब्याज जुड़कर 9440 हुई। और अगर बात करें अगर दर 25% बढ़ा दें,
अगर दर 25% बढ़ा दें तो वही धनराशि 98 हो जाए। ना तो मूलधन बढ़ाया ना समय बढ़ाया। अगर ना मूलधन बढ़ावे ना समय बढ़ावे तो जो ब्याज बढ़ेगा वो दर के अनुपात में बढ़ेगा। दर 25% बढ़ाई तो ब्याज भी 25% बढ़ेगा। और 25 का फ्रैक्शन 1/4 अर्थात अगर पहले 3 वर्ष का ब्याज 4 रुपए था तो 1/5 5 रुपए हो जाएगा। तो 3 वर्ष का ब्याज जो दर में वृद्धि होने के बाद कितना बढ़ा 1। मेरे हिसाब से 1 बढ़ा, लेकिन यहाँ चेक करें हमने धनराशि 9800 है, हाँ 9400 तो 9840 होगी। देखियो कितना बढ़ा भाई 360 रुपये रो कर 1 नहीं 360 बढ़ा। जितना गुणा यू उतना गुणा करके हमने ब्याज निकाल लिया। पहले 3 वर्ष का ब्याज यू आवे था, अगर बाद में चाहे तो बाद का 3 वर्ष का ब्याज यू भी 360 गुणा कर देते भाई। लेकिन पहले निकाल लिया हमने जो ब्याज आवे था 1440 आवे था। तो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना था 9440। इस समय जो ब्याज जुड़ रहा है वो कितना है 1440। वो घट तो ही मूलधन आ गया 8000। जब मूलधन 8000 आ गया दर निकालनी तो दर खातर ब्याज चाहता। ब्याज कितना है 1440 कितने पे 8000 रुपए गुणा 100 बटे समय 3 वर्ष। तो दर निकल के आएगी 6%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कर लेंगे खासकर एनटीपीसी मेंस और लेखपाल। भले ही लेखपाल के सिलेबस में ब्याज ना हो, ब्याज का चैप्टर ना हो, लेकिन दोस्तों पूछा तो जरूर जाएगा ब्याज का क्वेश्चन। बाकी पेपर भी आ जाएगा और यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 4 वर्ष में 15,300 रुपए हो जाती है और यदि ब्याज की दर 20% वृद्धि कर दे तो उतने ही समय में 16,032 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर व मूलधन सेम क्वेश्चन है दोस्तों। ना मूलधन बढ़ा ना समय बढ़ा, बढ़ाई तो बढ़ाई के दर, और दर बढ़ाई 20%। तो 20 का परसेंट खोल दें 1/5। इसका मतलब अगर ब्याज पहले 5 रुपया आवे था तो 1/5 हो गया 6। कितना बढ़ा 1। मेरे हिसाब से 1 बढ़ा। रियल में चेक करो कितना बढ़ा, जितना मिश्र धन बढ़ा उतना ब्याज ही तो बढ़ा बस वो। तो 16,032 हो गया। पहले कितना था 15,360। तो कितना बढ़ा वो निकल कर आ जाएगा 2। 13 में 6 गए 7, 10 में 3 गए 7, तो 772 रुपए ब्याज बढ़ गया। और वो कराया 1 नहीं 772। हमारे हिसाब से 1 बढ़ा, यहाँ रपो में चेक करें तो 772। तो 1 का 772 कितना गुना 772 गुना है भाई। तो पहले कितना ब्याज आया था वो भी 772 गुना कर देंगे हम। 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 सते 35 और 1 36 हासिल 3, 5 सते 35 और 3 38। इसका मतलब जो पहले ब्याज आवे था वो कितना है 3860 रुपए है। पहले का मतलब जब नॉर्मल दर पर दी गई थी तो 4 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 3860। और 4 वर्ष का ब्याज जुड़ने के बाद यह धनराशि हो रही 15,360 अर्थात यू है मिश्रधन हो मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज। 4 वर्ष का ब्याज पहले कितना हुआ था 3860। यू 3860 जोड़ने के बाद धनराशि कितनी प्राप्त हुई थी 15,360। यू दर जाएगा घट जाएगा तो यहां तक मूलधन निकल कर आ जाएगा दोस्तों 15,360 मत यू जाएगा घटेगा कितना है 3860 दोस्तों 3860। तो 3860 घटा दो 0 0 13 में 8 गए 5 और 14 में 3 गए 11। तो जो मूलधन निकल गया वो 11,500 रुपए आया। दर भी चाहिए दोस्तों, दर निकालने का फंडा मेरे पास पहले ही है। कितना ब्याज आया 3860 कितने पे 11,500 पे गुणा 100 बटे समय कितना है 4 वर्ष। 1 2 1 2 4 तक काट लो 4 तक कट जाएगा। 4 नाम 36 4 6 24 4 5 20 4 तक कट गया भाई। यू 5 तक भी कट जाएगा 5 तक काट लो 5 एकम 5 4 बच गए 5 नम 45 5 तिया 15 यू 5 तक काट देंगे भाई 23 बार 23 तक भाग कर दो 23 तक 193 में भाग कर देंगे भाई 23 8 चल जाएगी देखियो भाई 8 तिया 24 हासिल 2 8 दूनी 16 और 2 18 84 13 में 4 गए 9। तो दर आएगी 8 सही 9 बटे 23%। आंसर दोस्तों दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहे क्या कोई धनराशि 4 वर्ष में 15,360 रुपए हो जाती है। क्या यदि ब्याज की दर 20% बढ़ा दे, ब्याज की दर में कितनी वृद्धि कर दे दोस्तों 20% वृद्धि कर दे तो उतने ही समय में कितनी हो जाएगा 16,032 रुपए। अरे बढ़िया
उस समय भी वही, मूलधन भी वही, बस ब्याज की दर बढ़ाई। अगर ब्याज की दर बढ़ाई तो केवल और केवल ब्याज बढ़ेगा, क्योंकि मूलधन तो सेम ही रहेगा। और जो ब्याज बढ़ा, कितना बढ़ा, वो टोटल 16,032 रुपए हो गए। पहले थे में 15,360, तो यूं घटाया, कितना ब्याज और बढ़ गया, 772। लेकिन अगर बात करें परसेंटेज में तो 20% बढ़ना था, और 20 का परसेंट खोलें 1/5, यानी अगर पहले ब्याज 5 रुपया में था तो आज ब्याज कितना आना, 6 रुपए। कितना बढ़ना, 1, और वो करा 1 नहीं भाई, 772 बढ़े। जितना गुणा यू उतना गुणा कर दिया यू, तो इनका ब्याज कितना, यानी पहले ब्याज अगर था 3860 रुपए बढ़ने थे पहले, और जब बढ़ने थे पहले ब्याज 3860 था तो मिश्रधन था 15,360। मिश्रधन और मूलधन प्लस ब्याज दोनों जुड़ के यू ब्याज इधर जाकर घट जाएगा, तो यहां तक मूलधन आ जाएगा 11,500। और जब मूलधन 11,500 आ गया दर से हमने, तो कितना ब्याज आया यू निकाल लिया हमने, कितना ब्याज आया, कितने पे अपन मूलधन 11,500 गुणा 100 बटे समय 4 वर्ष, दर निकल के आएगी 8 सही 9/23%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक किसान ने 3600 रुपए साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से उधार लिए। 4 वर्ष बाद उसने 4,000 रुपए नगद व एक बकरी देकर कर्ज चुकता किया, तो बकरी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, 3600 रुपए तो उधार लिए, 15% की दर है, और 4 वर्ष बाद देने थे। तो देने थे मतलब जो मूलधन लिया वो और प्लस जो ब्याज आया वो, और मूलधन प्लस ब्याज जोड़ दें तो क्या बन गया, मिश्रधन। तो पहले चेक कर रहे हैं मिश्रधन कितना हो गया था, तो 3600 रुपए तो उन्हें ब्याज पे लिए थे भाई। ब्याज कितना, ब्याज और दर कर समय गुणनफल, तो 15 चौके 60% ब्याज आया। और जब 60% ब्याज आया, मूलधन अपने आप में 100 था ही, 60 ब्याज आया, तो मिश्रधन कितना होगा 160%। 160 का परसेंट खोल देंगे बटे 100, तो यंत्र डायरेक्ट मिश्रधन निकल कर आ जाएगा भाई 0। 16 छिकम 96 हासिल 9, 16 × 48, 48 और 9 57। इसका मतलब किसान ने 5760 रुपए अदा करने थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि 4000 तो नगद दिए, तो 4000 तो दे दिए से मतलब नगद, बाकी बचे कितने 1760, और इन 1760 के बदले एक बकरी दी। इसका मतलब बकरी का जो मूल्य था वो कितना था 1760 रुपए। अच्छा क्वेश्चन था भाई, उतार लेंगे क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले। वैसे जितना आता लिखोगे, हर वीडियो में यह बात बोली जा रही, जितना ज्यादा पेन चलाओगे, जितनी ज्यादा कॉपी भरोगे लिख लिख के, उतना ज्यादा हमारा पल्ला होगा, और जितना हमारे पल्ले उतना ही बेस्ट है। वरना कापी किताब बड़ी दरी, इनकी PDF भी मिल जाएगी। बात समझ में आ रही भाई? तो टेलीग्राम लिंक मिलेगा भी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम लिंक पर जाकर सारी PDF ले सकते हैं, तो कल गिर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 2 बैंकों द्वारा दिए गए 5000 रुपए 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 75 रुपए है, तो इन बैंकों की, इन लिख लियो यहां, इन बैंकों की दरों का अंतर ज्ञात करें। ध्यान दो भाई, 2 बैंक थे, 2 बैंकों ने, दोनों बैंकों ने 5-5 हजार रुपए उधार दिए। इसने भी 5000 और इसने भी 5000 रुपए, अलग अलग दर रही होगी इन दोनों की भाई, अलग अलग दर पे उधार दिए। क्या वर्ष खातर, 2 वर्ष के साधारण ब्याज, 2 वर्ष खातर दिए। इनने भी 2 वर्ष खातर 5000 दिए, इनने भी 2 वर्ष खातर 5000 दिए, और जो यहाँ तक ब्याज प्राप्त होया और यहाँ तक ब्याज प्राप्त होया, उन ब्याजों का अंतर दिया हमारे नु, क्या अंतर है 75 रुपए। तो पूछ रहा है इन बैंकों की दरों का अंतर बताओ, तो ध्यान देंगे दर कैसे निकालना है। दर बराबर कितना ब्याज आया कितने पे, तो कितना ब्याज का अंतर आया, जब दरों का अंतर बताना तो कितना ब्याज का अंतर आया 75, कितने पे मूलधन 5000 पे, गुणा 100 बटे समय कितना दिया दोस्तों 2 वर्ष, तो 1 2 1 2 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 3/4, 4 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 0.75%। तो दरों का जो अंतर आ जाएगा दोस्तों डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। कि बताओ ना, दरों का अंतर बताया, दरों का अंतर पता हमने, दरों का अंतर कैसे निकाल लेंगे, ब्याज का अंतर बटे, यानी हमने तो दर खाता ही तो चाहता ब्याज बटे मूलधन गुणा 100 बटे समय, लेकिन यहाँ दरों का अंतर चाहे और दरों का अंतर चाहे तो ब्याज का भी अंतर चाहेगा,
ब्याज का अंतर बटे मूलधन गुणा 100 बटे समय निकल का आ जाएगा, डायरेक्ट ब्याज का अंतर, दरों का अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सेकंड का आ जाएगा कि दिया भाई, देखियो क्वेश्चन नंबर 12, दो स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात उनकी ब्याजों का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि उनकी, ध्यान दो भाई, 1500 रुपए पर 3 वर्ष के पश्चात उनकी ब्याजों की दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन छूट रहा है भाई। यदि उनसे प्राप्त ब्याजों का अंतर, यदि उनसे प्राप्त ब्याजों का अंतर 450 रुपए हो, यू कर लियो क्वेश्चन भाई। नु क्या, दो स्रोत, दो अलग अलग जगह था, 1500 रुपए गए 3 वर्ष खातर, तो उनकी ब्याजों का दरों का अंतर बताना। यदि उनसे प्राप्त ब्याजों का अंतर 450 रुपए हो, जब अंतर पता तो डायरेक्ट दरों का अंतर यह होगा भाई, कितना ब्याजों का अंतर है बटे कितने पे मूलधन है 1500 गुणा 100 बटे समय कितना है दोस्तों 3 वर्ष। तो 1 2 1 2 15 तक कट जाएगा, यू 30 तक कट जाएगा, 3 तक कट जाएगा 30 10। तो जो ब्याजों का अंतर है ब्याज की दरों का, वो अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों 10%। तो मात्र 3 सेकंड का क्वेश्चन रहेगा था। अगर पहला क्वेश्चन हमारे जबरदस्त समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन 3 सेकंड का दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो स्क्रीन शॉट लेना चाहे स्क्रीन शॉट ले। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भाई, 13 दिया, ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए और सी को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार दिए भाई, ये उधार कर लिया। प्रिंटिंग एरर हो जाए दोस्तों, इंसान है तो इंसानों पे गलती होती रहे, गलती की माफी मांग रहे हैं। नु क्या, ए आदमी, एक था आदमी ए, उनने बी को तो 5000 दिए 2 वर्ष के लिए और सी को 3000 दिए 4 वर्ष के लिए, दर एक ही है। यदि दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 2200 रुपये हो तो दर बताओ। अब ध्यान दो दोस्तों, यू ए ना 2 आदमियों तो धन दिया, बी ते बी और सी ते बी। बी ते कितने दिए, बी ते दिए 5000 और सी ते दिए 3000 ब्याज पे भाई। इस पर तो 2 वर्ष खातर ब्याज लिया और इस पर 4 वर्ष के लिए ब्याज लिया। दर दोनों की सेम है, दर नहीं पता तो दर हम R% लेकर चले भाई। ब्याज की दर और समय का गुणनफल, तो इस पर तो जो ब्याज लिया दर गुणा समय 2 गुणा R, तो 2R% ब्याज लिया और 2R का परसेंट खोलना है बटे 100। यहां पे ब्याज लिया 4 वर्ष का, R की दर थे तो 4R% और 4R का परसेंट खोलना है बटे 100। तो इसका मतलब इस पर तो ब्याज निकल का आया कितना भी 50 दूनी 100 रुपए, और इस पर जो ब्याज निकल का देखियो भाई 30 चौका 120 120R, और दोनों का प्राप्त ब्याजों का योग 2200 है, तो हम भी योग कर देंगे। योग अपना किसके बराबर है 2200 के, तो इन्हें जोड़ेंगे 120 और 100 220 R बराबर है 2200। 220 तो 2200 कट जाएगा दोस्तों 10 बार, तो जो दर थी R का मान डायरेक्ट निकल का होगा 10%। तो दोनों तो जो ब्याज दिया वो किस दर पे दिया 10% की दर पे दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, डबल स्टार नहीं तो सिंगल स्टार तो चाहिए इसने। यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लेखपाल सबके लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। औसत दर पर आधारित क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डबल स्टार के दिया क्वेश्चन में नुका एक धनराशि 40%, एक धनराशि का 40% भाग 100% वार्षिक दर पर, दर है भैया 100% वार्षिक दर पर, और शेष धनराशि का 50% 10% वार्षिक दर पर, और शेष धनराशि को 18% की दर पर उधार देता है, तो उसकी औसत वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन अगर छोड़कर हम अगला क्वेश्चन पहले कर लें तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा भाई। दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज और उसमें भी थोड़ा सा चेंज है। नु क्या एक व्यक्ति 10,000 रुपए 3 भाग में दे रहा है भाई। 3 भाग कौन कौन से है, एक तो 3,000 रुपए है और एक 2,000 रुपए है, एक 2,000 रुपए है और एक 5,000, तो 10,000 के 3 भाग करे भाई।
अब नु कहीं इन भागों पे जो ब्याज की दर लगाई रुपए क्रम से 4%, 5% और 8% की दर पर उधार देता है, तो उसकी औसत वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर बतानी भाई। इस पर तो ब्याज लिया उन्होंने कितना 4%, और 4% एक ही वर्ष का। वार्षिक दर बतानी भाई, ध्यान दें औसत वार्षिक दर, समय नहीं दिया तो एक वर्ष के लेना, तो इस पर तो ब्याज लगा एक वर्ष का 4%, तो ब्याज निकाल लो भाई। 4 का % खोल बटे 100, तो 3 चौक 12, 120 रुपए तो यहाँ था। इस पे ब्याज लगा 5%, तो इसका 5% निकाल लो भाई। 2 जीरो कट जाएगी, 20 पंजे 100, यानी 100 रुपए ब्याज आया। इस पर जो ब्याज लगा वो 8%, 8 का % खोल लें बटे 100, 8 पंजे 40, तो ब्याज आया 400। टोटल ब्याज कितना आया? 400, 500 और 620। जो टोटल ब्याज निकल गया दोस्तों वो आया 620। अब ध्यान से समझेंगे औसत वार्षिक दर कैसे निकालना है। औसत वार्षिक दर आगे भी जरूरत पड़ेगी हमने। औसत वार्षिक दर, औसत वार्षिक दर दोस्तों ऐसे निकलेगी, टोटल कितना ब्याज आया, टोटल कितना ब्याज आया 620। दर ऐसे तो निकालना हम कितना ब्याज आया, लेकिन यहाँ कितना ना बोल के कुल कितना ब्याज आया। कुल कितना ब्याज आया, कुल कितनी धनराशि पे, कुल धनराशि है 10,000 गुणा 100 बटे समय कितना है 1 वर्ष। 1 2 3 1 2 3 62 ना 10 का भाग करेंगे, और 10 का भाग करेंगे तो 0.1 अंक आ जाएगी भाई। तो जो औसत वार्षिक दर निकल कर आओगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों 6.2%। तो औसत वार्षिक दर कैसे निकलेगी, कुल कितना ब्याज आया, कुल कितने पे, कुल कितने पे यानी टोटल धनराशि गुणा 100 बटे समय। यानी दर निकालना कैसे हम, कितना ब्याज आया कितने पे गुणा 100, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कुल कितना ब्याज आया कुल कितनी धनराशि पर गुणा 100 बटे समय। अब पिछले क्वेश्चन पर हम और भी ज्यादा समझ में आओगा। अब नुकैक धनराशि का 40% भाग 15% दर पे, शेष धनराशि 50% भाग 10% दर पे, और उसके बाद जो शेष धनराशि बची वो 18% की दर पर उधार दी। औसत वार्षिक दर बताओ। हमने टोटल धनराशि 100 रुपए ले लिए भाई, ध्यान तो समझेंगे। और जब टोटल धनराशि 100 ले लिए तो 100 का 40% डायरेक्ट 40 हो जाएगा। 40% तो एक जगह लगाया, बचा कितना 100 मत 60। अब वो क्या करा ध्यान से समझेंगे, शेष धनराशि का 50%, शेष है 60 और 60 का 50% देख लो, 60 का 50%, 50 का % हटा बटे 100, तो कितना 6 पंजे 30। अब बताना हम डायरेक्ट भी बोल सके थे, हर चीज अपने आप पे मैं 100 हो या 100 थी, 50% इसका आधा 30 हो जाता, लेकिन जरूरी नहीं है वो 50 ही देगा, 8 का 66 से 2/3 भी दे सके, वो मारता 30% भी दे सके। तो परसेंट कैसे निकालना है, जो धनराशि शेष थी वो थी 60 और उसका भी 50%, तो वो आया 30 रुपए यहाँ लगाए, बचे कितने ध्यान दियो 60 में 30 यहाँ लग गए, तो बचे कितने 30। तो टोटल 100 रुपए थे भाई, 100 मत 40 यहाँ 30 यहाँ और 30 यहाँ निवेश कर दिए। अब अलग अलग निवेश करी तो दर भी अलग अलग। इस पे ब्याज लिया 15% की दर थे, तो इसका तो 15% निकलेगा भाई 15/100। इस पे ब्याज लिया किसने 10% थे, तो इसका 10% निकलेगा 10/100। इस पे ब्याज लिया लास्ट में 18%, तो इसका ब्याज निकाल लो यहाँ पे 18/100। तो ब्याज निकल का हुआ देखियो, 0 तो 0 कैंसिल, 15 चौके 60 और 60 ना 10 तक भाग करेंगे तो 6 रुपए तो यहाँ पे ब्याज आया। दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 0 तो भाई 3 रुपए यहाँ पे ब्याज आया। यहाँ पे ब्याज कितना होगा देखिए, 0 तो 0 कैंसिल हो जाएगी, 18 थी 54, 54 ना 10 तक भाग करेंगे 1 अंक पर दशमलव आ जाएगी। तो टोटल ब्याज कितना आ गया वो चेक कर लो यहाँ पे, 6 3 9 और 9 और 5 14.4%। तो टोटल ब्याज आया 14.4%। औसत वार्षिक दर बतानी दोस्तों, कैसे निकाल ली थी औसत वार्षिक दर। औसत वार्षिक दर टोटल कितना ब्याज आया, तो टोटल आया 14.4 बटे टोटल कितने पे, टोटल कितने पे 100 पे, गुणा 100 बटे समय, एक ही वर्ष ले रखा है भाई, वर्ष का जिक्र नहीं आया तो 1, 0 तो 0 कैंसिल होगी, तो 14.4%। इस चीज ना हम डायरेक्ट भी बोल सके थे, क्योंकि 100 पे कितना ब्याज आया 14.4, तो 100 पे ही तो ब्याज की दर लगा, तो डायरेक्ट 14.4% ब्याज आया दोस्तों। तो दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहती हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा टेलीग्राम का, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और उस ग्रुप में जाकर पीडीएफ उठा लें यहाँ पे।
और अगर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही देखना तो वीडियो देखिए। अगर यहाँ तक वीडियो देखी तो धन्यवाद दोस्तों। यह साधारण ब्याज की तीसरी वीडियो थी। कल संडे है तो कल हम आपके लिए एडवांस मैथ भी शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।